आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी एक महिला के द्वारा अपने पति पर घरेलू हिंसा का केस किया जाता है तो एक पति के द्वारा उस घरेलू हिंसा के केस को किस प्रकार से लड़ा जा सकता है। तो आगे हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस घरेलू हिंसा के केस को किस प्रकार से खत्म यानी रद्द कर दिया गया। आगे हम बात करेंगे इस केस से संबंधित जजमेंट के बारे में, तो जुड़े रहे शुरू से लेकर अंत तक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप आम नागरिक हैं तो यह जानकारी रखना आपको बहुत ही जरूरी है। साथ ही अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और अभी अभी आपने कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया है तो यह जानकारी भी रखना आपको बहुत ही जरूरी है ताकि आपको नॉलेज मिल सके। यह मामला है संगीता शाह वर्सेज अभिजीत शाह, 28 जनवरी 2019 का यह एक जजमेंट है। इस मामले में यह होता है कि एक महिला के द्वारा अपने ससुराल पक्ष के सभी लोगों का नाम लिखवा दिया जाता है और नाम के साथ ही एक घरेलू हिंसा में एक रिलीफ क्लेम भी किया जाता है। उसमें 3 रिलीफ मांगी जाती है। पहला है राइट टू रेजिडेंस, दूसरा है साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार और तीसरा है मेंटेनेंस का अधिकार यानी भरण पोषण का अधिकार। इसमें अपने लिए और बच्चे के लिए मेंटेनेंस मांगा जाता है। अब यह होता है कि महिला के द्वारा जिस न्यायालय यानी जिस कोर्ट में घरेलू हिंसा का केस किया जाता है उस कोर्ट के द्वारा महिला के द्वारा किया गया घरेलू हिंसा के केस को खत्म कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि महिला के साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा की घटना नहीं हुई है। इस कारण से इसके केस को रद्द किया जाता है। लेकिन जिस कोर्ट के द्वारा महिला के घरेलू हिंसा के केस को रद्द किया जाता है उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की जाती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा महिला की जो अपील है उसे स्वीकार कर लिया जाता है और जो महिला के द्वारा जो रिलीफ मांगी जाती है उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाता है और उनको आदेशित कर दिया जाता है। साथ ही जो मेंटेनेंस की रिलीफ मांगी जाती है उसमें महिला को 2,500 रुपए महीने के देने के आदेश किए जाते हैं। साथ ही बच्चे को 4,000 रुपए महीने के देने के आदेश भी किए जाते हैं। साथ ही जो महिला के द्वारा रहने का अधिकार मांगा गया था उसे वहां पर रहने के लिए आदेश भी कर दिया जाता है। अब यह होता है कि पति के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा पति की क्रिमिनल रिवीजन को स्वीकार कर लिया जाता है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश है उसे सेट असाइड कर दिया जाता है यानी कि रद्द कर दिया जाता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात यह कही जाती है कि पत्नी के द्वारा टॉर्चर करने की बात यह जो घटना होती है उसे साबित नहीं कर पाती है। पैसे की डिमांड करना पत्नी से यह भी बात वह कोर्ट में साबित नहीं कर पाती है। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा एक बात और कही जाती है कि घरेलू हिंसा के तहत पत्नी को मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, घर में रहने का अधिकार है, लेकिन वह तब है जब उसके साथ कोई घरेलू हिंसा हुई हो। अगर पत्नी के साथ घरेलू हिंसा हुई हो तो वह इन सब की अधिकारिणी है, अन्यथा वह इन चीजों की डिमांड नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पत्नी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हम हाई कोर्ट के आदेश को मानते हैं, पत्नी के द्वारा ऐसा कोई भी सबूत यानी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो जाए कि महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात और कही जाती है कि बच्चे को मेंटेनेंस पाने का अधिकार है, तो इस बात को उसके पति के द्वारा भी मान ली जाती है और कहा जाता है कि हम बच्चे को मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पत्नी के द्वारा कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाया जाता है कि उसके साथ कोई घरेलू हिंसा हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उस महिला के घरेलू हिंसा के केस को रद्द कर दिया जाता है। और साथ ही मजिस्ट्रेट की कोर्ट के आदेश को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को यथावत रखा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि किसी भी महिला के द्वारा अगर उसके साथ घरेलू हिंसा हुई हो, अगर वह कोर्ट में साबित नहीं कर पाती है तो इस प्रकार की रिलीफ उस महिला को
नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अगर किसी महिला के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा केस किया जाता है, अगर वह केस कर भी देती है तो कोर्ट में उसे साबित करना होगा। अगर उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं है, तो उसका घरेलू हिंसा का केस नहीं चलेगा। साथ ही अगर वह किसी रिलीफ की भी डिमांड करती है तो वह भी उसे नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो चला हो तो प्लीज इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं।